चलो स्टार्ट करते थोड़ा सा। ये तो ये साइड आ जाओ। बेसिक्स अपने को आता है, ठीक है, अपन ने चैप्टर में बेसिक पढ़ा है। कोई पूछे रेडॉक्स रिएक्शन किससे किससे मिलके बना होता है तो क्या बोलने का, ऑक्सीडेशन एंड, हाँ, तो फटाफट एक बार जरा बताते जाओ आप। ये वैसे आता है आपको, बस जस्ट खाली मैं रिवाइज करा रहा हूं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ए भाई, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ, हाँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बरोबर है ना दोस्त, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। या फिर ऑक्सीडेशन मतलब अपन और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन ठीक इसका अपोजिट। चलो इसके बाद में, चलो जरा मेरे को इसके बारे में बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताओ। चलो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जिसका खुद का क्या होता है, हाँ, इटसेल्फ अंडरगोस क्या, हाँ, इटसेल्फ अंडरगोस रिडक्शन। अच्छा, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन की, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। खुद का रिडक्शन हो रहा है मतलब क्या करेगा, ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। आ जाइए अंदर, आ जाइए। रिड्यूसिंग एजेंट, चलो बताओ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट बोलो बच्चों, हाँ, itself undergoes ऑक्सीडेशन। डोनेट इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, आ जाओ, डोनेट इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होएगा। इतनी तो बेसिक चीजें सबको मालूम है ना। अच्छा चलो एक बात और बताओ, ये तो ठीक हो गया। रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के रूल्स है, वो आ जाएगा तो बहुत काम हो जाएगा। सो रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, चलो जिसको पूछूंगा वो बताएगा। रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके एलिमेंट्री स्टेट में कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज 0। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री स्टेट, जो स्टेट में वो नेचर में प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मेरे को कोई पूछा H2 में कितना है तो क्या बोलने का, 0। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को कोई बोला N2 में कितना है, 0। तो एलिमेंट्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हाँ, तो एलिमेंट्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज व्हाट, 0। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। चलो अगर मेरे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, चलो बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट इज, ग्रुप 1 एलिमेंट इज व्हाट, +1। ग्रुप 1 एलिमेंट मतलब है लीना को रब से फरियाद, ये देख, है लीना को रब से फरियाद वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1। चलो ग्रुप 2 का बता दो फटफट, फिर बाद में, हाँ, ग्रुप 2 एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम।
अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कितना होता है बोलो बच्चों? नॉर्मल स्टेट में कितना होता है? -2। पेरोक्साइड में कितना होएगा? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, पेरोक्साइड में -1। और सुपर ऑक्साइड में कितना होता है? हाँ, सुपर ऑक्साइड में -12। सुपर ऑक्साइड इज व्हाट? -12। चलो एक एग्जांपल तो बनता है ना, FeO, Fe2O3 और ये क्या होएगा? Fe3O4। तो सुपर ऑक्साइड में कितना होएगा अपना? हाफ होएगा, समझो? चलो, कोई मेरे को पूछा हेलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? हेलोजन ऑक्सीडेशन नंबर, हेलोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1। अच्छा, हेलोजन की कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3, +5, +7। हेलोजन की अदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन इज व्हाट? +3, +5, +7। एक ऐसा हेलोजन है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी पॉजिटिव नहीं होती है, वो कौन है? फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कभी पॉजिटिव नहीं होती है, उसकी कितनी होती है? -1। बाकी अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये वाले हो गए ना, तो इनकी कितनी? 0 तो सबकी होती है। -1, +3, +5, +7, बरोबर है? चलो, अभी यहां से थोड़ा लिखने का काम करने का, बस अभी तुमने बहुत सुन लिया, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगा। लिखो, चलो लिखो, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। Find the oxidation number of underlying element in the following compound. चलो ये करो जरा, K4FeCN6, K4FeCN6 में Fe निकालने का, Fe ब्रैकेट में साइनाइड है। चलो, कौन बात कर रहा है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ। चलो, ये निकालना है। चलो जरा बताइए मेरे को, B2H6 में बोरोन की निकालना है। C3H8 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का है मेरे को कार्बन की। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, C3H8 में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। टेक्स्ट बुक देना 1 मिनट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट का रिडक्टेंट। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी होता है। ये पहले जानबूझ के थोड़ी ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूं जो तुमको आ रहा है, फिर उसके बाद में डिफिकल्ट वाला लूंगा मैं। आजा भाई, कहाँ लेट आ रहे? जा किधर अलग बैठ, अपना ग्रुप में नहीं बैठना। चलो स्टार्ट करो जल्दी फटफट। चलो निकाले इसमें। चलो इसके बाद में फर्स्ट वाला शायद आ गया रहेगा।
आओ चलो देखते हैं, फर्स्ट वाला आया कि नहीं आया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने गए, K4FeCN6। इधर देखते हैं जरा बच्चों लोग, पोटेशियम 4 पोटेशियम है, 1 Fe है, 6 साइनाइड है, टोटल 0 होएगा। पोटेशियम का कितना होता है ग्रुप 1 में? तो +1, ये Fe का नहीं मालूम, 6 इंटू साइनाइड -1 इक्वल टू 0। चलो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? कितना आ रहा है x का वैल्यू? भाई जल्दी करना है जरा, MCQs क्या करेगा, इतना टाइम लगा रहे, देख रहा है अपना नींद निकाल रहा है यहाँ पे। 2 नहीं बोलने का, +2 बोलने का। क्या बोलने का? +2, ठीक है। B2H6 में किसी को आया B का तो बता दो। हाँ तो गलत है, गलत है। पटेली निकल गई, निधि हो गया, पटेली निकल गई। अब क्या है, अभी पहला गलत बोल दिया तो खत्म हो गया ना। B2H6 देख, कभी भी याद रखने का, हाइड्राइड में ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? इन हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? -1। तो ये बोरॉन हाइड्राइड है, क्या है ये? हाँ, इसको बोलते डाइबोरेन। 2 इंटू बोरॉन +6 इंटू हाइड्रोजन इक्वल टू 0। बोरॉन का मेरे को नहीं मालूम, और हाइड्रोजन का कितना होएगा? -1। तो 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू +3। तो B2H6 में B का कितना होएगा? +3। कितना होएगा B का? +3। -3 नहीं होएगा, हमेशा हाइड्रोजन का +1 नहीं डाल देने का। चलो C3H8 में आएगा कि बताना पड़ेगा? C3H8 आशी मैडम कितना हो गया तुम्हारा? कॉपी करके दो, हो गया। नहीं नहीं, वो सब नहीं, अभी हो गया, वो रिवीजन था। वो ये सब लिखने का थोड़ी, ये सब तो रिवीजन था। क्या लिखना है? ग्रुप 2 +2 होता है, सारे हेलोजन माइनस होते हैं। सर ने खुद लिखा है यार, ये सब याद होना चाहिए। साइनाइड हाइड्रोक्साइड का -1। चल इतना नहीं लिखाएंगे, MCQ सॉल्व करने का भी। ये भाई चल, ये लेक्चर नहीं है, ये रिवीजन लेक्चर है। पढ़ा नहीं रहा हो, ये रिवीजन हो रहा है, हमारा विजन ही नहीं हुआ है। थर्ड वाला C3H8, ये बंद कर, बुक में देखने का नहीं, निधि चीटिंग नहीं, बंद कर बंद कर। डाउट्स में बताता हूँ, रुक अभी पहले मेरा डाउट क्लियर कर। C3H8 में कार्बन का पता कितना है? चलो आओ देखते हैं, कितना बोल रही है? -1 2 3 C3H8। आओ देखते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चे लोग, चलो ये हाइड्रोजन का कितना है? +1 है, +1 +1 +1। तो इस कार्बन का कितना आएगा? -3। कितना आएगा? ये हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1, तो ये इसका कितना आएगा? -2। फिर ये +1 +1 +1, तो ये कितना आएगा? -3। अरे रुकना, हो सल्फर का हर बार अलग अलग होता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन। चलो ये कितना हो गया? टोटल कार्बन का कितना हो गया? -3 -2 -3 -2 -3। तो कार्बन एक थोड़ी है, कितना है कार्बन? 3 है, तो डिवाइड बाय कितना करने का? 3। तो कितना आएगा? -8/3। समझा? अच्छा एक मिनट, फोर्थ वाला आया किसी को? मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट, वो रॉन्ग हो जाएगा जो तुमने किया है। चलो आप देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन कितना है? 6। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये क्या आएगा? OH। सॉरी यहाँ पे कहाँ हो? हाँ ठीक है, चलेगा, ऐसा भी लिख दो। आओ चलो देखते हैं। ओके बच्चों लोग,
ये देखो अभी OH का कितना होता है -1, कितना होता है ये -2 और ये -2, तो ये सल्फर का कितना होएगा -2 -2 -4 और ये -1 तो +1। सल्फर के बाजू में सल्फर है, बाजू में सल्फर, ये 0 ये 0, बराबर ना। ये -2 ये -2 ये -1, OH का -1, तो ये कितना होएगा +5। तो टोटल सल्फर कितना है 4, -5 कितना होएगा -5/2 +5/2। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, +5/2। आपको भी यही आया था। अच्छा C3O2 का नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। कितना आ रहा है C3O2 का? एक मिनट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, चलो आओ बोलो बच्चे लोग। ऑक्सीजन का -2, तो ये कार्बन का कितना होएगा? ओ भाई ये -2 है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका कितना आएगा? कार्बन के बाजू में कार्बन है इसका 0, ये -2, तो ये कितना आएगा? तो कार्बन टोटल कार्बन 3 है, तो +4/3, या आपका बराबर आ रहा है। यहां तक सबका 5 तक हो गया। Br3O8 का स्ट्रक्चर मिला, Br3O8 का Br3O8 का स्ट्रक्चर मिला। कौन बनाएगा इसका स्ट्रक्चर? निधि स्ट्रक्चर बना के दे मेरे को, चल। Br3O8 का Br3O8 आओ स्ट्रक्चर बनाओ, आ जाओ, बोलो क्या आएगा? ये -2 ये -2 ये -2, तो ये कितना आएगा +6, -2 -2 -2 +6, -2 -2 ये क्या आएगा +4। बोलो बच्चे लोग। तो Br इक्वल टू +6 +4 +6/3 +16/3, बरोबर है? समझ में आया? ए बच्चे लोग हो गया आपका? क्या है लास्ट वाला? C8H18 C8H18 एक लाइन से बनाना। कार्बन 1 2 3 4, क्या? तो क्या कर रहे हो तुम लोग? आपको लग रहा है आप ये कर रहे हैं? हाँ, वो हर बार नहीं होएगा। अभी रुक, अभी और बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे जिसमें एक्स वाला लेके गलत हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग सॉल्व कर लो, चलो अपना अपना। हो गया सर, मुझे इसका ठीक है, तू एक्स लेके तू कर रही है ना? हाँ, तो अभी करो जरा, अगला सवाल लिखो जरा। नहीं रुक, अभी मेरा डाउट पहले मैं क्लियर करता हूँ, फिर तेरा डाउट क्लियर करूंगा। पहले मैं मेरा पढ़ा लेता हूँ, फिर तुम्हारे डाउट करता हूँ। ए लिखो, देखो, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। अब तू जरा एक्स लेके करके मेरे को आंसर निकाल के बता। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। कैसे आया बताओ? कैसे आएगा बताओ? बता कैसे आएगा, मेरे को बताओ। C6H12O6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। क्यों आएगा 0? बता ना, एक्स लेके बताओ। जैसे आएगा वैसे बताओ, चलो। अच्छा, ये जो तुमने कैलकुलेट किया, इसका असली मेथड बताता हूं मैं। देखो, ये जो तुमने किया है ना, वो गलत है।
लुक हियर, अभी देख, ए बंद कर लिखने को, C6H12O6, ये क्या है पता है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है कार्बन के साथ में पानी। कार्बन के साथ में पानी मतलब कार्बन 6 है और ये 6 है। कार्बन का नहीं मालूम, मुझे निकालना है, और H2O का 0। H2O का कितना लूंगा मैं? 0। तो इसके लिए x की वैल्यू 0 आएगी। कोई भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे ग्लूकोज दिया, अगर सुक्रोज देता ना तब भी 0 आता था। C12H22O11, तो ये क्या होगा? कार्बन 12 है और H2O 11 है। H2O का 0 होता है ना, 12 इंटू कार्बन प्लस 11 इंटू वाटर, तो कार्बन 12x प्लस 11 इंटू 0, ये हो गया 0। समझा? तो नोट में लिख दो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन एनी कार्बोहाइड्रेट्स कितना होएगा? किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी? 0। ठीक है? और एक जरा बता लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट इज 0। चलो NiCO4 में Ni का निकालो। NiCO4 में Ni का निकालो, कितना होएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड है वो, 0 0। देख Ni का नहीं मालूम, 4 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0। चलो चल दोस्त, समझेगा कैसे? ये याद होना चाहिए। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, रुक जरा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देख इसका। ये बटरफ्लाई का विंग हो गया, बरोबर है? एक मिनट रुक, ये देख, ये बटरफ्लाई दिख रही है, ये CrO5 का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1। ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -2, -2, -2, कितना हो गया? -6। तो ये कितना हो गया? +6। समझा? समझा कि नहीं समझा? तो नोट में लिख के लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड लिंकेज इज -1। पेरोक्साइड पता नहीं चलेगा, वो याद होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज है। हाँ, डैनियल सेल, डैनियल सेल। चलो अभी 5 मिनट तक कुछ लिखने का नहीं, यहाँ पे ध्यान देने का। डैनियल सेल क्या होता है डिस्कस करते हैं, ठीक है? हेडिंग डाल के चुपचाप यहाँ पे ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग, कुछ मत लिखो। 5 मिनट बाद मैं तुमको पूछूंगा। कोई आपको पूछा कि डैनियल सेल क्या होता है, तो सबसे पहले उसको बोलने का, डैनियल सेल इज अ टाइप ऑफ, क्या लिखा है ये पढ़ो जरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? सर ये क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में क्या होता है पता है? केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली। क्या होने वाली? इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई आपको पूछा कि डैनियल सेल क्या होता है, तो बोलने का डैनियल सेल इज अ टाइप ऑफ विच सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम क्या होता है? गैल्वेनिक सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाएगी, बरोबर है? अब ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब मैं डैनियल सेल थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। डैनियल सेल में 2 हाफ सेल होते हैं। कितने हाफ सेल होते हैं? सर हाफ सेल का मतलब क्या होता है?
हाफ सेल मतलब एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट। हाफ सेल मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक ये जिंक सल्फेट हो गया, क्या हो गया मेरा? क्या हो गया दोस्त? जिंक सल्फेट, ठीक है। और एक अपन ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, क्या ले लेते हैं? तो इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, वन इज फिल्ड विद ZnSO4 एंड अनदर वन इज फिल्ड विद CuSO4। कौन बात कर रहा है? चुप रहे जरा। ये कॉपर सल्फेट। तो दो हाफ सेल हो गया। हाफ सेल मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट। जिंक सल्फेट में मैंने डिप क्या किया हुआ है? जिंक इलेक्ट्रोड। क्या डिप किया है यहाँ पे? हाँ, जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू ZnSO4 सॉल्यूशन, वेयर इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू CuSO4 सॉल्यूशन। जिंक में जिंक सल्फेट डिप किया है, कॉपर में कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया, बराबर है। तो ये आपसे कोई पूछा ये आपकी कौन सी इलेक्ट्रोड है, तो बोलने का जिंक। ये आपकी कौन सी इलेक्ट्रोड है, तो क्या बोलने का? कॉपर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी जिंक एंड कॉपर दे आर कनेक्टेड टू, ये क्या है? वोल्ट मीटर लगा दो, ए मीटर लगा दो, कैल्वेनोमीटर लगा दो, कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट अपन कैलकुलेट कर सकते कितना मेजर हुआ है, ए मीटर कोई भी। सो जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू सेल। ये क्या है आपका? क्या है आपका? या फिर आप इसको बोलते हो वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है मेरा? जिंक इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड कॉपर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। गैल्वेनिक सेल में जो नेगेटिव वाला है, मतलब इसका ये वाली इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, क्या होएगा? ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, ऐसा मत बोलना सर एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऐसा नहीं है। एनोड मतलब वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो आपके दिमाग में ऐसा बेकार सा कोई कॉन्सेप्ट डाल के गया है, या तुम उनको पहले से ही लगता है एनोड मतलब पॉजिटिव, स्कूल सेक्शन से पढ़ के आ रहे हो, ऐसा नहीं बोलने का। एनोड मतलब क्या? वो इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन होगा। व्हाट इज कैथोड? वो इलेक्ट्रोड जिसपे क्या होगा? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जिंक का होता है, इसके लिए जिंक एनोड है। रिडक्शन किसका होता है? कॉपर का, इसलिए कॉपर क्या है? ठीक है, एक बार वापस से बोलता हूँ। Daniell cell consists of two half cell, one is filled with ZnSO4 and another one is filled with CuSO4. Zinc electrode is dipped into ZnSO4 and copper electrode is connected to dipped into copper sulfate. Zinc and copper are connected to negative and positive terminals of the cell. ये कौन सा सेल है? वोल्ट मीटर हो सकता है, ए मीटर हो सकता है, गैल्वेनोमीटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मेजर होगी। जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज, कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड होता नहीं है, उसके जैसा बिहेव करता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। These two half cells are externally connected to each other with the help of one U-shaped tube. ये U-shaped tube का नाम है salt bridge। क्या नाम है इसका? ये तुम्हारे दोनों हाफ सेल को क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। माइग्रेशन ऑफ आयन होता है। क्या होता है इसमें? अच्छा, ये मत सोचना कि आयन यहाँ से घुसेगा इसके अंदर से और यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से आयन घुस के यहाँ पे ट्रेवल नहीं करता। ये सॉल्ट ब्रिज ये दोनों साइड से सील्ड होता है, तो इसमें माइग्रेशन ऑफ आयन होता है। क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ आयन। ये सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। क्या करता है सर्किट को? आपको एमसीक्यूज में पूछेंगे, अगर डैनियल सेल चालू है और मैंने अगर सॉल्ट ब्रिज हटा दिया तो इसमें पोटेंशियल कितना देगा? तो बोलने का 0 देगा। कितना देगा? क्योंकि सर्किट तो ब्रेक हो गया। सर्किट क्या हो गया? ब्रेक। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि दोनों हाफ सेल को क्या करने का? कनेक्ट करने का। क्या करने का? दोनों हाफ सेल को इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा? न्यूट्रलिटी मेंटेन मतलब क्या है माने में? अगर यहाँ पे मतलब दोनों साइड में चार्ज बैलेंस करेगा। क्या करेगा? दोनों साइड में चार्ज, यहाँ पे एक साइड में 50 प्लस चार्ज है और एक साइड में 100 माइनस चार्ज है, तो किसको कहाँ भेजेगा? प्लस वाले को माइनस में भेजेगा कि माइनस वाले को प्लस में भेजेगा? माइनस वाले को प्लस में भेजेगा। कब तक भेजेगा? जब तक दोनों साइड का चार्ज कितना इक्वल नहीं हो जाए। कितना भेजेगा यहाँ पे? 25, 75। तो न्यूट्रलिटी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अच्छा, हॉलो नहीं होता है ये मत सोचना। अभी तुम सोच रहे सर हॉलो नहीं होता है तो चार्ज ट्रांसफर कैसे होएगा, माइग्रेशन ऑफ आयंस कैसे होगा? देख, अभी जैसे कि तुम्हारे पास अब ये स्विच बोर्ड आपको दिख रहा है, मुझे मालूम है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, बराबर है। मेरे अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? अपने ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लो कि ये सॉल्ट ब्रिज है। ये क्या है? अब ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है मालूम है? अगर मैं इसको इसमें डाल दूं तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास हो रही है वो मेरे अंदर भी पास हो जाएगी ना।
इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट हो रहे हैं। मेरे अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन है लेकिन अभी वो चुपचाप बैठे हैं। अब मैंने ये डाल दिया तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन, इसका माइग्रेशन मेरे इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा और मेरे अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा माइग्रेट। जब इलेक्ट्रिसिटी मेरे को शॉक लग रहा है तो क्या हो रहा है पता है, ऐसा मत सोचो कि मेरे अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वहां इसका इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर नहीं आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन तेजी से माइग्रेट हो रहा है, वो माइग्रेशन मेरे अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया, मिल गया, तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फटाफट क्या होगा, इतना जोर से माइग्रेट होगा तो क्या होगा, अपना डेथ भी हो सकता है। तो शॉक लगता है मतलब ये मत सोचो कि ये करंट मेरे अंदर नहीं घुसा है, मेरे अंदर खुद का क्या है, इलेक्ट्रॉन है, खाली मेरा ये सर्किट क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, तो माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, माइग्रेशन ऑफ क्या आएगा, आयंस। समझा कि नहीं समझा, इसका मोशन इसको मिल जाएगा, इसका मोशन इसको मिल जाएगा और ये अंदर इसमें क्या हो रहा है, ट्रैवल, यहाँ मोशन हो रहा है, यहाँ मोशन हो रहा है, यहाँ पे अंदर भी मोशन हो रहा है, तो सब सेल आपस में ये तीनों क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है और मैंने ऐसे घुसेड़ दिया पेन, तो हम लोग सब आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। समझा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, दो हाफ सेल को क्या करता है, कनेक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। यहाँ तक समझ में आई, बात समझ में आई यहाँ तक। ये खाली मैंने क्या बताया तुमको, कंस्ट्रक्शन बताया सेल का। तो कितने हाफ सेल दिख रहे हैं, एक दिख रहे कि दो दिख रहे हैं, एक में जिंक सल्फेट भरा है, दूसरे में क्या भरा है, जिंक में इलेक्ट्रोड कौन सा डिप किया है, कॉपर सल्फेट में क्या डिप किया है, जिंक को कौन से टर्मिनल से कनेक्ट किया है, कॉपर को कौन से टर्मिनल से कनेक्ट किया है, दोनों को किससे कनेक्ट किया अपन ने, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट। ये डालने की वजह से दोनों इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी वो मिक्स हो चुका है इनडायरेक्टली। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग की। अब किसकी बात करते हैं अपन, चलो वर्किंग की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। वर्किंग में क्या है कि मेरा जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल पे है, वो किसके ऐसा बिहेव कर रहा है, एनोड। एनोड मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। कॉपर कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल, किसके ऐसा बिहेव कर रहा है, ये नहीं बोलने का जिंक एनोड है कॉपर कैथोड, ऐसा नहीं, जिंक बिहेव्स लाइक एनोड, कॉपर बिहेव्स लाइक कैथोड। जिंक अंडरगोस ऑक्सीडेशन, कॉपर अंडरगोस रिडक्शन। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। समझा कि नहीं समझा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या आएगा, रिडक्शन। आओ चलो यहाँ पे बात करते हैं। देख, जिंक कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, भेज रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर से जिंक की तरफ क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। क्या जाएगा, फिजिक्स में अपन ने पढ़ा है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेगेटिव से पॉजिटिव किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव किसका फ्लो होगा, समझा। जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कॉपर बोलेगा ले मेरे साइड से इलेक्ट्रिक करंट ले, तभी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपन बोलते हैं। कहां से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। समझा। तो जिंक अंडरगोस ऑक्सीडेशन, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक का वैलेंसी 2 है तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, समझा, जिंक Zn+2। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया मेरा, कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर सल्फेट में Cu+2 आयन है, सुन रहे बाबा, Cu+2 आयन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, जितना दिया है उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन जाएगा, कॉपर। ये क्या हो गया, रिडक्शन। चलो दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, यू विल गेट रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को ऐड किया जाए तो चलो दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, एनीथिंग गेट्स कैंसल, कुछ कट हो रहा है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन कट, क्या बचा, Zn Cu+2, ठीक है, Zn+2 Cu। ये क्या हो गया, ऐसा करके हमको क्या फायदा हुआ, हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। इससे इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस होती है मालूम है, E0 ऑफ द सेल कितना है पता है, 1.2 वोल्ट। कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, 1.2 वोल्ट। ये हो गया डैनियल सेल। क्या हो गए, तो ये डैनियल सेल की इतनी स्टोरी है, इतनी कहानी है। चलो अगर अभी मैं तुमको ये हटा देता हूँ, डैनियल सेल से रिलेटेड सवाल पूछता हूँ। डैनियल सेल कौन से टाइप का सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक की इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल टू, कितने हाफ सेल होते हैं, एक की दो, एक में इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से 2 इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हुए, ZnSO4 एंड, हाँ, कौन से 2 इलेक्ट्रोड यूज किए,
जिंक एंड जिंक इलेक्ट्रोड को कौन से टर्मिनल से कनेक्ट किया था अगर आपको याद है तो? कॉपर को। एनोड कौन था और कैथोड कौन सा था? ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगा? जिंक। कौन रिड्यूस होगा? कॉपर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन से इलेक्ट्रोड का साइज छोटा होते रहेगा? जिसका रिडक्शन होएगा। जो ऑक्सीडाइज होएगा उसका साइज क्या होएगा? बड़ा होएगा। ऑक्सीडेशन वाले का साइज बड़ा होएगा कि छोटा होएगा? किसका साइज बड़ा होएगा, किसका साइज छोटा होगा बताओ? जो रिड्यूस होगा, रिड्यूस वाले का क्या होएगा, साइज क्या होएगा, और ऑक्सीडाइज वाले का साइज क्या होएगा? गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। देख इधर देख, ये जिंक है, मान लो ये जिंक है, क्या है ये? तो जब ये ऑक्सीडेशन होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या प्रोड्यूस करेगा? Zn+2 आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। समझा क्या? ये जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका साइज क्या होएगा? छोटा होता जाएगा। क्या होएगा? कभी भी याद रखना, कौन से इलेक्ट्रोड का साइज छोटा है? जिसका, अभी जैसे कि चलना, ये मेरे पास है एक आयरन इलेक्ट्रोड, इसका रस्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रस्टिंग हो रहा है। तो रस्टिंग हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोड मेरा क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है कि अच्छा हो रहा है? खत्म हो रहा है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन होएगा ना उसका आयन सोल्यूशन में पास हो गए। देख Zn+2 निकल गया, ये मतलब जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में चला गया इन द फॉर्म्स ऑफ आयन, इन द फॉर्म ऑफ, बोला ना, जो ऑक्सीडाइज होता है इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। समझा कि नहीं समझा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसका साइज छोटा होगा? जिंक। किसका साइज बड़ा होता जाएगा? कॉपर का। तो रिड्यूस वाले का साइज क्या होएगा? जहां पे रिडक्शन होगा उसका साइज बड़ा होगा, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसका साइज क्या होएगा? छोटा होएगा। समझा? दोनों सेल को एक यू शेप डिवाइस से कनेक्ट किया था, वो यू शेप डिवाइस का नाम क्या था? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? कनेक्ट टू हाफ सेल, माइग्रेशन ऑफ आयन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, और अवॉइडिंग, हाँ, और इट इज यूज्ड टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट। कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है डैनियल सेल से? कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है? 1.2 वोल्ट। समझ में आ गया? डैनियल सेल का पूरा स्टोरी समझ में आ गया? बढ़िया था ना डैनियल सेल? ठीक है, तो ये हो गया अपना डैनियल सेल। तो चलो लिखेंगे, ये तुमको आता था कि ये अभी नया, ये नया सीखा है तुमने? ये नया सीखा है? चलो फटाफट लिख लो। चलो लिखो, मैं पूरा लिखा देता हूं। पहले लिखो प्रिंसिपल, लिखो प्रिंसिपल ए। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो ईएमएफ सीरीज। हेडिंग राइट डाउन नेक्स्ट ईएमएफ सीरीज। ईएमएफ सीरीज हेडिंग डाल दो, ईएमएफ सीरीज। ठीक है, थोड़े बहुत सवाल इसके ऊपर से एमसीक्यूज में तुमको मिलेंगे आज। ब्रेक के बाद अपन एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। चलो ईएमएफ सीरीज क्या होता है? पहले तो ए भाई बुक बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो अभी चुपचाप। 10 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद 10 मिनट तुमको खुद लिखने का है। अभिषेक देख, ईएमएफ सीरीज क्या होता है पता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। देख ये सब इलेक्ट्रोड्स है ना, Fe, Au, Cu, प्लेटिनम, ब्रोमीन, मर्क्यूरी, ये क्या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड है? क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड विथ इट्स हाफ सेल रिएक्शन। देख सबका रिडक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है? सबका रिडक्शन है कि नहीं? रिडक्शन रिएक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब क्या है पता है? सुन जरा, ये सब इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा तो इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इतना ईएमएफ क्या होगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कुछ वैल्यू प्लस में दिया है, कुछ वैल्यू माइनस में दिया है। तो आपको कोई पूछा ईएमएफ सीरीज क्या होगा, तो उसको बोलने का इट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड विथ इट्स हाफ सेल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रोड का है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड मतलब एसटीपी पे, एसटीपी मतलब रूम टेम्परेचर पकड़ ले। जब रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रोड का रिडक्शन कराया तो इतना ईएमएफ आएगा। जिसका ज्यादा होगा उसका ऊपर रखा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका क्या है? नीचे रखा है। तो ईएमएफ सीरीज पता चल गया क्या है? ये एक इलेक्ट्रोड्स की अरेंजमेंट है, उसमें हमने इलेक्ट्रोड का क्या कराया है? रिडक्शन कराया है। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है वो ऊपर, जिसका कम आ रहा है वो नीचे। इतनी बात समझ गया? रिडक्शन पोटेंशियल जितना भी होता है उसका अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसका अपोजिट क्या होगा?
जैसे रिडक्शन पोटेंशियल Fe का प्लस 2.87 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का नेगेशन होता है। कितना होता है, अगर ये इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडाइज किया तो इसकी वैल्यू माइनस 2.87 आएगी। ठीक है, साइन बदल देने का खाली। अच्छा, उसके बाद में ना ये जो EMF सीरीज है ना, दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है हाइड्रोजन। दो पार्ट में डिवाइड कौन करता है, हाइड्रोजन, जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 है। आप देखो हाइड्रोजन रहेगा जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 रहेगा, दिख रहा है आपको 0 0 0 किधर दिख रहा है क्या, हाँ। तो SHE उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इसको अपन SHE बोलते हैं, इसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये डेफिनेशन क्या होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होएगा या हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो कोई भी EMF प्रोड्यूस नहीं करेगा। जल्दी आ जा तू, जल्दी आ जा तू, आधा एक्सप्लेनेशन में तू बाहर ही था। यहां तक समझ गया। EMF सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कौन करता है, SHE। इसको क्या बोलने का, SHE। क्या नाम है इसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो वापस एक बार अपन रिवाइज कर देते हैं। एक बच्चा अपना बाहर गया था, ये क्या है EMF सीरीज। EMF सीरीज क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड with its half cell reaction and electrodes are placed in a decreasing order or increasing order, decreasing order of what, reduction potential or oxidation potential, reduction potential। EMF सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कौन करता है, कौन EMF सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है, SHE। SHE का पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। और सुनो, electrode which are placed above the SHE having positive standard potential, electrode which are placed below the SHE having negative standard potential। अभी एक अच्छी बात बताने वाला हूं। इन EMF सीरीज as we move from top to bottom, हम लोग अगर ऊपर से नीचे आएंगे ना, अगर हम लोग क्या आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस। अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो कौन सी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ ऑफ which agent increases, reducing agent increases, strength of reducing agent increases। मतलब अच्छे वाले reducing agent कहाँ रखे गए, नीचे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम और मैग्नीशियम में कौन अच्छा reducing agent है, सोडियम बोला ना, अच्छे वाले नीचे रखे गए। सोडियम मैग्नीशियम में कौन अच्छा वाला है, जो नीचे वो अच्छा वाला reducing agent है। ठीक है, अभी मेरे को बताओ निकल और आयरन में कौन अच्छा reducing agent है, निकल एंड आयरन। हाँ, तो जो नीचे रहेगा वो अच्छा वाला क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्रोमियम और पीबी में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्रोमियम है कि पीबी है, क्रोमियम है। क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ में आया। तो जो जितना नीचे रखा गया है वो उतना अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू हायर नेगेटिव रहेगी कि हायर पॉजिटिव रहेगी, हायर नेगेटिव। चलो उल्टा करो, इन EMF सीरीज एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बोलो क्या आएगा, हाँ, इन EMF सीरीज एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप स्ट्रेंथ ऑफ विच एजेंट इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस। मतलब जो एलिमेंट जितना ज्यादा ऊपर रखा गया है वो उतना अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे ऊपर फ्लोरीन है, सबसे ऊपर क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन मेरे को मालूम है ना, फटाक से इलेक्ट्रॉन किसी का खींच लेगा, किसी का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब उसका तो क्या करा दिया उसने, ऑक्सीडेशन करा दिया। तो जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना ज्यादा नीचे रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया। रिड्यूसिंग एजेंट वाले खुद ऑक्सीडाइज होंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले खुद क्या होंगे, रिड्यूस। अंडरस्टूड, ये है लॉजिक। तो अच्छे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू क्या रहेगी, हायर नेगेटिव की हायर पॉजिटिव, हायर पॉजिटिव। और अच्छे वाले रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू क्या रहेगी, हायर नेगेटिव। समझ में आया। ये EMF सीरीज जो आधा थोड़ा बहुत EMF सीरीज आपकी बुक में भी दिया है, ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। ये EMF सीरीज क्या है, इसकी मैं अभी एप्लीकेशंस भी बताऊंगा, इसका क्या फायदा है, कौन से सेल में कितना EMF प्रोड्यूस होगा ना, मेरे को इलेक्ट्रोड बता दो, मैं तुमको EMF बता दूंगा। अभी तुम आराम से निकालोगे, देखना। तो समझ में आ गया क्या। तो ये EMF सीरीज है, इसके बारे में जरा लिख लेते। जो मुझे पता है तुमने उतना कुछ खास अच्छे से नहीं किया रहेगा, किया तो है, ऐसा नहीं है नहीं किया है। तो ये तुम्हारे लिए रिवीजन है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये
तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ा है, पढ़ाऊंगा तुमको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के। चलो अच्छी लिखते, हेडिंग लिखो ईएमएफ सीरीज। चलो लिखते, ए बच्ची लिख ईएमएफ सीरीज। बुक कहाँ है आपकी? लिखो ईएमएफ सीरीज में लिखो, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, it is the arrangement of electrode with its half cell reaction. It is the arrangement of electrode with its half cell reaction. In which electrodes are placed डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये दूर का चश्मा है क्या? दूर का पास दिखता है वो है क्या? जीरो एकदम छोटा दूर का ही है ना। दूर का पास दिखता है ना। तो मायोपिया है कि मायोफोबिया है, क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। इसको बताने दो ना, इसको है नहीं पता। ये जीरो नहीं है, जीरो से ज्यादा है ये। हाँ ये जीरो नहीं है, मतलब मैं खुद लगा के देख रहा तो मेरे को खुद फील हो रहा है कि पास आ गया है वो, थोड़ा साफ दिख रहा है। जीरो नहीं है तो ये पटेली वाला चश्मा नहीं है, नंबर है इसमें। हाँ 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 क्या लिखा? इन विच इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। In which electrodes are placed with its क्या लिखा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये ईएमएफ सीरीज है, बरोबर है। दूसरा पॉइंट लिखो SHE। SHE क्या? दूसरा पॉइंट SHE पूरा नाम उसका ब्रैकेट में लिखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। Standard hydrogen electrode divide the EMF series into SHE standard hydrogen electrode divides the EMF series into two parts. देखो electrodes which are placed above the SHE, electrodes which are placed above the SHE having क्या लिखोगे? electrodes which are placed above the SHE having क्या लिखोगे? electrodes which are placed above the SHE having क्या? positive standard potential, and which are placed below the SHE having below the SHE का क्या लिखोगे? नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल। below the SHE having negative standard potential, ठीक है। above the SHE positive standard potential, below the SHE negative standard potential, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन EMF सीरीज as we move from कहां से कहां? in EMF series as we move from top to bottom, क्या आएगा बोलो? in EMF series as we move from top to bottom, strength of क्या? reducing agent increases, strength of reducing agent increases. It means element having higher negative value, they are क्या? they are good oxidizing agent की reducing agent?
एलिमेंट हैविंग हायर नेगेटिव वैल्यू दे आर गुड। गुड क्या आएगा, बोलो गुड क्या आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। वेयर एज अभी आगे बताओ, वेयर एज एलिमेंट हैविंग, उल्टा करके लिखो, वेयर एज एलिमेंट हैविंग हायर पॉजिटिव वैल्यू दे आर गुड, दे आर गुड क्या, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? तो ये हो गया ईएमएफ सीरीज का, ठीक है, ईएमएफ सीरीज का खेल। यहाँ पे अभी इससे रिलेटेड कुछ सवाल लिखो, चलो क्वेश्चन लिख के लो, बाद में आंसर लिखना। लिखो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange the following in a decreasing order of reducing strength. हाँ, decreasing order of reducing strength। उसमें लिखो mg प्लस 2 कॉमा करके लिखना cr प्लस 3 fe प्लस 2 पी बी प्लस 2। तो एम जी प्लस 2 सी आर प्लस 3 एफ ई प्लस 2 पी बी प्लस 2। चलो बताओ, जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको पहले, तो सबसे ज्यादा कौन होएगा, सबसे पहले कौन आएगा? हाँ देखो ना, वैल्यूज लिखा है, जो सबसे नीचे, वो तो सबसे नीचे कौन है, वो सबसे अच्छा रहेगा एम जी। ठीक है, एम जी के बाद क्या आएगा बोलो, सी आर, फिर पी बी। अगला लिखो एप्लीकेशन ऑफ, ए दोस्त लिखना, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज, उसमें लिखना पहले टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, इसमें टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर है ना, एक बात याद रखो, पहले लिख लो, चलो, इलेक्ट्रोड हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल दैट कैन डिस्प्लेस, electrode having lower reduction potential that can displace electrode having higher reduction potential। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं दो रिएक्शन बोलूंगा, electrode having lower reduction potential that can displace the electrode having higher reduction potential, कम वाला ज्यादा वाले को डिस्प्लेस कर देगा। क्या बोला मैंने, कम वाला ज्यादा वाले को डिस्प्लेस कर देगा। अदरवाइज ऐसा लिखने का, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। चलो ए बच्चे लोग, ये दोनों एक जोड़ी है, ये दोनों एक जोड़ी है। चलो मेरे को बताओ कौन सा रिएक्शन होगा। देख इधर देख, क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कि कॉपर जिंक को करेगा, ये मुझे पढ़ना है रिएक्शन। तो मैं ईएमएफ सीरीज निकालूंगा। चल देख, मैंने क्या बोला, नीचे वाला ऊपर को करेगा कि ऊपर वाला नीचे को करेगा, नीचे वाला ऊपर को। तो दोनों में नीचे कौन रखा है, जिंक और कॉपर ढूंढो। जिंक नीचे रखा है और कॉपर ऊपर, मतलब जिंक कॉपर को कर देगा, जिंक कॉपर को कर देगा, मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होएगा, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा नहीं होएगा, पहला होगा कि दूसरा होएगा, पहला रिएक्शन होगा, मतलब ZnSO4 प्लस Cu। ये नहीं हो सकता है रिएक्शन, समझा कि नहीं समझा। चलो लिख के लो अभी,
हाँ दोस्त, बोला ना, नीचे वाला ऊपर वाले को करेगा, कम वाला ज्यादा वाले को करेगा। अरे ये माइनस में है ना, माइनस में है ना, समझा कि नहीं समझा? चलो ये 3 रिएक्शन और दिया हो, कौन किसको करेगा? एक मैंने बता दिया, बाकी 2 आपको करने का है। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? चलना ये बाबू भाई, बताओ इसमें mg fe को करेगा कि fe mg को करेगा? हाँ, mg fe को करेगा। फिर मैं तुमको एक स्कूल सेक्शन की बात याद दिलाता हूँ, फिर तुमको समझेगा अरे ये इसके लिए हुआ था क्या ऐसा। देखो याद दिलाता हूँ, रुक, एक स्कूल सेक्शन की बात अभी याद दिलाता हूँ, फिर तू बोलेगी हाँ याद आया सर, ऐसा कुछ तो सुना था स्कूल में। स्कूल गई थी ना? चलो 3 रिएक्शन दिया। अच्छा इसमें क्या होएगा? mg और mg fe को करेगा कि fe mg को करेगा? mg fe को करेगा। और NiCl में fe ni को करेगा कि ni fe को करेगा? चलो स्कूल सेक्शन का एक एक्सपेरिमेंट याद करते हैं, ठीक है? 10 स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था हमने। अच्छा वो लोग ने क्या किया था मालूम है? सुन जरा, एक स्कूल सेक्शन का एक्सपेरिमेंट, कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाल दिया था, लोहे का कीला डाल दिया था, तो जो ब्लू कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रीन। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? कॉपर सल्फेट में क्या डाला था? देखो 2 रिएक्शन है मेरे पास, मेरे को पता नहीं किसमें क्या डाला था, ब्लू ग्रीन हुआ था कि ग्रीन ब्लू हुआ था, याद नहीं है। ब्लू ग्रीन हुआ था ना, कॉपर सल्फेट ब्लू ब्लू था, लोहे का किला डाल दिया और ग्रीन हो गया। दोस्त इधर देख रहे भाई, अब मेरे को याद करो वो दिन जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, अपने को बोला हाँ अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आओ चलो देखते हैं कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। कॉपर Fe को करेगा कि Fe कॉपर को करेगा? इधर से देख, कौन किसको करेगा? Fe नीचे है क्या? Fe नीचे और कॉपर Cu+2 ऊपर है। देख याद आया ना वो दिन? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Fe का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नीचे, मतलब क्या है? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या है उसकी, ज्यादा है। तो ये वाला रिएक्शन होगा और ये वाला रिएक्शन, तो कॉपर सल्फेट का कलर ग्रीन हो गया क्योंकि FeSO4 बन गया। क्या बन गया? FeSO4, कॉपर निकल गया। ये FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। FeSO4 कैसा होता है? ग्रीन। और FeSO4 ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि Fe+2 आयन का कलर ग्रीन होता है इसके लिए। और Cu+2 आयन का कलर क्या होता है? Cu+2 का क्या होता है? ब्लू होता है, ब्लू। तो ये +2 से 0 हो गया, कॉपर +2 से क्या हो गया? 0। और ये 0 से क्या हो गया? +2। याद आया वो दिन हम लोग को डायग्राम दिखाया था? देख कॉपर सल्फेट ब्लू, लोहे का कीला डाला, ग्रीन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आज समझ में आया कि Fe का रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कॉपर से क्या है? ज्यादा है। Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसा कुछ पढ़ा था स्कूल सेक्शन में? पढ़ा था सर। तो उसका रीजन क्या है कि E0 Fe का क्या होता है? कम होता है, तो कम वाला ज्यादा वाले को डिस्प्लेस कर देगा। दिख नहीं रहे तो तेरा चश्मे का नंबर फिर किसी और दूसरे को बोल। क्या हुआ? नहीं लेकिन बेटा वो +2 है और वो +3 है। +2 वाला देखने का, SO4 में Fe+2 है। हाँ FeCl3 में +3 होगा, तो 3 वाला देखने का।
देखो अब समझ में आ रहा है कुछ? अभी तू थोड़े दिन से इंटरेस्ट ले रही है पढ़ने में। ए लड़की रुक जरा। और ये एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 2। ये एप्लीकेशन कंप्लीट होएगा, ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद एमसीक्यूज करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 2, टू डिटरमाइन ई नॉट ऑफ द सेल। इसका और क्या काम होता है? टू डिटरमाइन ई नॉट ऑफ द सेल। हाँ, टू डिटरमाइन ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट, हाँ ऐसा लिखना, ई नॉट ऑफ द सेल। अच्छा बच्चों लोग, ई नॉट का फॉर्मूला लिखो। ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। ए चले भाई, ये फॉर्मूला लिखो। ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। चले ये बच्चे सुन, सुनना जरा, सुनना। अभी ना यहाँ पे कुछ सेल बताने वाला हूं मैं तुमको। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे नहीं तो आएगा नहीं, एक ही एग्जांपल में समझाऊंगा। डैनियल सेल से ही समझ लेते हैं। डैनियल सेल, जिंक मेरा क्या था? एनोड, एनोड इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, बरोबर है। कॉपर क्या था? कैथोड, इसका रिडक्शन। बात मत करे बच्ची। तो ई नॉट ऑफ द सेल क्या आएगा? जिंक माइनस कॉपर की कॉपर माइनस जिंक? हाँ, आ जाओ बच्चे लोग। कॉपर, ई नॉट ऑफ कॉपर की वैल्यू ढूंढो का है। ई नॉट ऑफ कॉपर का वैल्यू ढूंढो का है। ये देखो, ई नॉट कॉपर की वैल्यू कितनी है? अरे ई नॉट कॉपर की वैल्यू देखना, याद नहीं करना पड़ेगा, देंगे तुमको। तो कॉपर का वैल्यू ढूंढो, प्लस 0.153। ये बच्चों जिंक का वैल्यू देखो, जिंक का माइनस 0.763, माइनस 0.763। तो ये क्या आएगा? 0.153 प्लस 0.763। याद करो, मैंने तुमको बोला था डैनियल सेल का वोल्टेज 1.2 होता है। ये ऐड करोगे ना तो 1.1 1.2 के आसपास आएगा। निधि ऐड करके देख कितना आ रहा है, ऐड करके देखना कितना आ रहा है। एक तो मैंने बता दिया, कितना आ रहा है? हाँ 1.09, मतलब 1.2 के आसपास आ रहा है ना। 1.1 1.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो उतना ही आएगा ना, उसके आसपास ही आएगा ना। 0.9 मतलब 1 ही हुआ ना, ठीक है। चलो ये अभी मेरे को बताओ, एक आपको सेल दिया है। ए भाई रुक जरा, सेल का नाम है निकल कैडमियम सेल। बोला है कि Ni एनोड है, नहीं Ni एनोड नहीं, Ni कैथोड है और Cd एनोड है। ए बच्चों लोग चलो ई नॉट ऑफ सेल निकाल के बताओ। ये दूसरा एग्जांपल आपको करने का है, मैं नहीं करूंगा। चलो इसका भी मेरे को निकाल के बताओ जरा। ये 3 एग्जाम्पल कंप्लीट करो, एक मैंने सिखाया है, बाकी 2 आप खुद से करो।